जय महाकाल, जय भवानी। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आज का जो विषय है वह माँ दुर्गा पे है कि वह स्वप्न के माध्यम से किन किन रूपों में हमें दर्शन देती हैं। अगर उनकी कृपा दृष्टि हम पर है, अगर वह हमसे प्रसन्न है तो देखिए, माँ दुर्गा हमें अनेकों रूप में दर्शन देती हैं। हम जिस भी शक्ति की पूजा अर्चना करेंगे, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, ठीक है, वही शक्ति हमें सबसे पहले हमें दिखाई देगी स्वप्न के माध्यम से। सबसे पहले वही शक्ति हमारी तरफ पड़ती है। वैसे ही माँ दुर्गा भी उन्हीं को दर्शन देती है जो उनकी पूजा अर्चना करते हैं। माँ दुर्गा कई रूपों में दर्शन देती हैं। अब दर्शन क्यों देती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ईश्वर भी हमारी तरफ बढ़ते, जैसे जैसे पूजा पाठ से के द्वारा हम उनसे कनेक्ट होते हैं, उसी तरह हमारी पूजा पाठ हमारे भाव से वह भी हमारी तरफ खिंचती हैं, आकर्षित होती है। इसलिए वह स्वप्न के माध्यम से हमें दर्शन देती हैं, ठीक है। अब वह देखिए, साक्षात खुद तो आके हमें नहीं बताएंगी, हमारे सामने खड़ी होकर तो नहीं बताएंगी कि वह हमारी पूजा पाठ से प्रसन्न है, हमारी भक्ति भाव से खुश है। तो वह स्वप्न को एक माध्यम चुनती हैं, उसी के माध्यम से वह हमें बताती हैं, ठीक है। हमें समझने, हमें बताने का वह प्रयास करते कि वह हमारी पूजा पाठ से, हमारे भाव से वह खुश है। कुछ लोग होते हैं जो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि हमें बार बार एक ही स्वप्न क्यों आ रहा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही साइन बताऊंगी कि अगर आपको स्वप्न के माध्यम से यह कुछ भी अगर बार बार दिखे तो आप समझ जाना कि माँ दुर्गा की कृपा आप पर है और माँ आपसे बहुत प्रसन्न है। देखिए, माँ जो है वह हमको, जो पहला साइन होता है, एक सुहागन स्त्री के रूप में दर्शन देती हैं। सुहागन स्त्री का मतलब जैसे कि पूरे 16 श्रृंगारों से सुशोभित हो रहेंगी माँ। और माँ का जो है गुण गोरा वर्ण रहता है। माँ हमेशा गोरे रूप में ही दर्शन देंगी, सांवले रूप में नहीं देती है दर्शन। माँ दुर्गा की खासियत है कि वह हमेशा गौर वर्ण के रूप में दर्शन देंगी। उनका जो तेज होगा मुख का, वह हमें बहुत इतना प्रकाशित तेज होगा कि कोई भी आसानी से पहचान जाएगा कि हाँ, ये माँ दुर्गा दर्शन दे रही हैं। दूसरा जो साइन होता है वह होता है माँ छोटी बच्चियों के रूप में दर्शन देती हैं। जैसे कि 5 साल की बच्चियाँ हो गई, 4 साल की हो गई, 8 साल की हो गई, और कभी कभी बच्चियों का काफ़ी सारा समूह भी होता है, उस रूप में भी दर्शन देती हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ जो है, उन्होंने लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं। बच्चियाँ जो है उन्होंने लाल रंग की ड्रेस पहन रखी है, लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं। बच्चियाँ भी जो हैं वह पूरी सुशोभित हैं। मतलब बच्चियों का रूप भी ऐसा रहेगा कि आप देखते पहचान जाएंगे कि हाँ, माँ दुर्गा ही जो है वह स्वप्न के माध्यम से दर्शन दे रही हैं, ठीक है। तीसरा जो होता है वह माँ हमें स्वयं के रूप में दर्शन देती है कि हम स्वयं खड़े अपने सपनों में दिखते हैं कि हमने आभूषण पहन रखे हैं, पूरे सजे हुए आभूषण भी हैं। वह उनकी जो नक्काशी होगी वह एक अलग तरह की ही नक्काशी होगी। उसकी जो चमक होगी वह आज की चमक जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से आप स्वयं को भी देखेंगे तो समझ जाना कि माँ दुर्गा हमें दर्शन दे रही है। मूर्ति के रूप में भी माँ हमको दर्शन देती है कि माँ की मूर्तियाँ हमें दिखती हैं बड़े बड़े मंदिरों में। माँ की बड़ी मूर्ति, छोटी मूर्ति हमको कंटिन्यू दिखती रहेगी। ये भी एक साइन होता है कि माँ जो दुर्गा है वह हमसे प्रसन्न है। कभी कभी हमारे गुरु के रूप में वह हमें बार बार दर्शन देती हैं कि हमें हमारे गुरु बार बार दिखाई देंगे, सजे हुए, धजे हुए, लाल रंग के चोला पहने हुए, वस्त्र पहने हुए, अनेकों गहनों से सुशोभित हमारे गुरु हमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो यह भी यही दर्शाएगा कि आपकी जो पूजा अर्चना है वह माँ दुर्गा स्वीकार कर रही हैं और आपसे बहुत प्रसन्न है। कभी कभी आपको अपने धामों में माँ ले जाएंगी, आपके हाथ पकड़ के। अलग अलग धामों में हो गया माँ के, जैसे वैष्णो देवी माँ का धाम हो गया, और जैसे जितने भी बड़े बड़े धाम हैं, आपको ऐसे धाम दिखेंगे, बड़े क्या छोटे भी मंदिर दिखेंगे। आपको माँ खुद स्वयं हाथ पकड़ के आपका लेके जा रही हैं, अलग अलग धामों में आपको दर्शन करा रही हैं माँ। तो भी समझना कि माँ दुर्गा ही है जो आपकी पूजा भाव से प्रसन्न है। शेर के माध्यम से भी दर्शन देती है माँ हमको कि हमें माँ का सिंह सवारी दिख रही है। लेकिन लोग क्या है,
इसको गलत समझ लेते हैं कि शेर हमें क्यों दिख रहा है, लगता है कुछ हमने गलत कर दिया इस वजह से हमें शेर दिख रहा है। नहीं, सिंह स्वप्न में दिखना बेहद शुभ माना जाता है। माँ की सवारी सिंह है, ठीक है। और कभी कभी हम कोई पूजा पाठ अर्चना व्रत करके बीच में छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, तो भी माँ हमें स्वप्न के माध्यम से याद दिलाती है कि आपने ये चीज़ शुरू करी थी, बीच में छोड़ दिए, इसको पूरा करिए। तो भी हमें सिंह दिखेगा कि सिंह हमारे पीछे भाग रहा है, ठीक है। श्रृंगार, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना में श्रृंगार का बहुत महत्व है। कभी कभी हमें दिखेगा ऐसे कि हमारे सामने 16 तरह के श्रृंगार रखे हुए हैं, जिसमें आलता, बिंदी, मेहंदी, महावर, मतलब जितने भी 16 श्रृंगार एक नारी के बताए गए हैं, वो सारे श्रृंगार आपको स्वप्न के माध्यम से बार बार दिखाई देंगे। तो भी समझना माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है, माँ दुर्गा आपको स्वप्न देख रही। कभी कभी आप माँ का भंडारा देखेंगे कि माँ के भंडारे चल रहे हैं, माँ का भोग देखेंगे कि माँ को आप हलवा चने पूड़ी का भोग खिला रहे हैं। कभी कभी तो आप ये भी देखेंगे कि माँ स्वयं आपके पास बैठी हैं, आपको अपने हाथों से भोग करा रही हैं, ठीक है। आपको अपने गोद में सिरहाने, आपका सिर रखे के आपको थपकी दे रही हैं माई, आपको सुला रही हैं, आपसे लाड लड़ा रही हैं। इस तरह के भी अगर आपको स्वप्न दिखे किसी स्त्री के रूप में, तो आप समझ जाना कि माँ दुर्गा जो है वह आपसे प्रसन्न है। माँ दुर्गा स्वप्न में जो दिखती है उसका सबसे बड़ा साइन होता है कि माँ कभी भी श्याम वर्ण में या काले रूप में नहीं दिखेंगी। माँ दुर्गा हमेशा गोरे रूप में दिखेंगी और शांत स्वभाव, उनके मुख का जो तेज होगा एकदम प्रकाशित करने वाला होगा, ठीक है। श्रृंगार, सजी धजी, या कोई महिला है आपको स्वप्न के माध्यम से बार बार दिखाई दे रही हैं, तो समझ लेना कि माँ दुर्गा ही आपको बार बार दर्शन दे रही हैं। और एक चीज़ और जो माँ की उसमें खासियत है कि माँ हमेशा आपको एक शांत स्वभाव में दिखेंगी, क्योंकि माँ दुर्गे का जो रूप है वो एकदम शांत स्वभाव वाली हैं। तो इसी रूप में वह आपको बार बार दर्शन देंगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।